तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बॉटनी वाला में। तो बच्चों, आज एनाटॉमी का जो टॉपिक स्टार्ट होने वाली है, आपको मेरिस्टेमेटिक पढ़ा दिया गया, आपको परमानेंट पढ़ा दिया गया, आपको पैरेन्काइमा पढ़ा दिया गया, आपको स्क्लेरेन्काइमा पढ़ा दिया गया। तो आज जो टॉपिक स्टार्ट होने वाली है वो हम बच्चों टिश्यू सिस्टम से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अगर बच्चों टिश्यू सिस्टम की बात करेंगे तो टिश्यू सिस्टम में आपको क्या क्या पढ़ना है, आइए स्टार्ट करते हैं, उसको समझते हैं। बच्चों देखिए, अगर आप प्लांट की बात करेंगे तो प्लांट के अंदर बच्चों वेस्कुलर बंडल पाया जाता है। वेस्कुलर बंडल का मतलब होता है कि प्लांट के अंदर अगर ट्रांसपोर्ट करना है, प्लांट के अंदर कोई भी चीज ले आना है, ले जाना है, तो प्लांट का इंटरनल स्ट्रक्चर ही तो हम पढ़ रहे हैं बच्चों। तो प्लांट के अंदर क्या होता है, सपोर्ट वाले जितने भी लोग थे, जैसे पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, इसको पढ़ा दिया गया आपको। जो ग्रोइंग पार्ट थे, कोई लेंथ बढ़ाता था, कोई डायमीटर बढ़ाता था, उनको पढ़ा दिया गया आपको। अब हमने कहा ट्रांसपोर्ट वाले लोगों को हम पढ़ेंगे, तो हमने बात करी बच्चों कि अगर हम बात करेंगे प्लांट के अंदर वेस्कुलर बंडल पाया जाता है, या उसको आपको बच्चों आप वेस्कुलर टिश्यू कह सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। या तो आप वेस्कुलर बंडल कह दीजिए या तो आप वेस्कुलर टिश्यू कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आ रहा है तो वेस्कुलर बंडल में बच्चों इसमें आता है जाइलम आता है और फ्लोएम आता है। क्या आता है, जाइलम और फ्लोएम आता है। बात बड़ी है सर, आइए बच्चों आगे समझते हैं। अगर आप जाइलम की बात करोगे ना बच्चों, तो जाइलम क्या होता है, ये प्लांट में वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है, यूनिडायरेक्शनल में काम करता है। तो आप कहेंगे ग्रुप ऑफ जाइलम, जाइलम के सारे ग्रुप को आप जाइलम बंडल कहते हैं, जाइलम के सारे ग्रुप को आप जाइलम बंडल कहते हैं। और जाइलम को बच्चों हम लोग वुड और हाइड्रोम कहा जाता है। जाइलम को क्या बोलेंगे, वुड और हाइड्रोम कहा जाता है। ठीक है, इतना याद कर लेंगे आप। अब बच्चों फंक्शन इनका क्या होता है, सिंपल सी बात है, कंडक्शन ऑफ वाटर और मिनरल लिखा होगा बच्चों, वाटर और मिनरल का कंडक्शन करता है। और कहीं कहीं लिखा होता मैकेनिकल सपोर्ट देता है बच्चों। क्या देता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है। कहीं अगर ऑप्शन में मिल जाए तो याद रखना बच्चों। जाइलम के अगर आप पार्ट की बात करेंगे तो बच्चों जाइलम में 4 टाइप के टिश्यू मिलते हैं। पहला मिलेगा जाइलम पैरेन्काइमा, फिर मिलेगा जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, या कहीं कहीं फाइबर लिखा होता है। अगर आप ट्रेकियास और वेसल्स की बात करेंगे तो इनके अंदर पाए जाते हैं। हालांकि बच्चों पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा जाइलम में भी मिलता है और फ्लोएम में भी मिलता है, आपको याद कर लेना है। अच्छा, सवाल आपसे ये पूछेगा कि ट्रेकेरी जो एलिमेंट होता है, जो ट्रेकेरी एलिमेंट होता है, उस ट्रेकेरी एलिमेंट में कौन कौन आता है, तो आप कहेंगे सर उसमें ट्रेकियाट्स आता है और वेसल्स आता है। याद हो जाएगा बच्चों। तो ट्रेकेरी एलिमेंट में आपका ट्रेकियाट्स और वेसल्स आता है। आ रहा है बच्चों। तो इस नोट्स में बच्चों आपको ये सीक्रेट नोट्स है, इसी से आपका नीट में सारा क्वेश्चन बनेगा बच्चों। आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। इसके बाद एनसीईआरटी हम लाने वाले हैं, एनसीईआरटी की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लाइन इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ना है बच्चों। ठीक है, चलो इधर देखो बच्चों, ट्रेकियास और वेसल्स को जोड़ दो तो क्या बोलेंगे, ट्रेकेरी एलिमेंट कहा जाता है। दोनों को मिला के कह रहा है कि वेसल्स का पाना एंजियोस्पर्म का एक यूनिक प्रॉपर्टी है। तो वेसल्स आपका सिर्फ एंजियोस्पर्म में पाया जाता है और किसी प्लांट किंगडम में नहीं पाया जाता है। तो बच्चों एंजियोस्पर्म में वेसल्स का पाया जाना बहुत यूनिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इसलिए इसको पोरस वुड कहा जाता है। एंजियोस्पर्म को क्या बोलेंगे बच्चों, पोरस वुड कहा जाता है। और बच्चों अगर आप जिम्नोस्पर्म की बात करोगे ना बच्चों, तो जिम्नोस्पर्म में वेसल नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका नाम होता है नॉन पोरस वुड। क्या बोलेंगे बच्चों, नॉन पोरस वुड कहा जाता है। तो हमने क्या सीख लिया कि जिम्नोस्पर्म को पोरस वुड नहीं कहा जाता है, नॉन पोरस कहा जाता है, क्योंकि इनके अंदर बच्चों वेसल्स नहीं पाई जाती हैं। अगर आप एंजियोस्पर्म की बात करोगे बच्चों, तो एंजियोस्पर्म के अंदर बच्चों क्या होता है, वेसल्स पाया जाता है, इसलिए इनको पोरस वुड कहा जाता है। ट्रेकेरी एलिमेंट किसको किसको कहेंगे सर, ट्रेकियाट्स को और वेसल्स को मिला के हम ट्रेकेरी एलिमेंट कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते हैं। आइए अब बच्चों हम बात करेंगे कि जाइलम बनता कैसे है। आइए जाइलम के बारे में देख लेते हैं। तो बच्चों देखो यहां लिखा है प्राइमरी मेरिस्टम, तो प्राइमरी मेरिस्टम से क्या बनेगा, जाइलम पैरेन्काइमा बनेगा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा बनेगा। उसके बाद क्या होगा बच्चों, पहले एनुलर स्ट्रक्चर बनेगा,
फिर स्पाइरल बनेगा, फिर रेटिकुलेट बनेगा, फिर बच्चों ट्रेकियाट्स बनेगा। कैसे? देखो बच्चों, यहां जब एल्लर था तो इसमें थिकनेस कम था, तो डिपोजिशन इसमें बढ़ता गया, तो पहले एल्लर बना स्ट्रक्चर, फिर स्पाइरल बना, फिर रेटिकुलेट बना, फिर बच्चों क्या बना? आपका ट्रेकियाट्स बनता है। आ रहा समझ में? जब आपका ट्रेकियाट्स बनता है तो उसमें पिट्स आ जाते हैं, और जब बच्चों उसमें पिट्स आते हैं, आ रहा है, उसके बाद ट्रेकियास का ल्यूमन बढ़ने लगता है। जब उसका ल्यूमन बढ़ता है बच्चों तो परफोरेशन बढ़ जाता है, और आपका उस तरह से वेसल्स का डिस्कवरी हो जाती है, मतलब वेसल्स बन जाता है। अगर आपसे पूछा जाए सवाल बच्चों कि ट्रेकियास में और वेसल्स में क्या फर्क होता है, तो वेसल्स का ल्यूमन ज्यादा पाया जाता है, ट्रेकियाट्स में ल्यूमन कम होता है। इसका मतलब ट्रेकियाट्स से आपका क्या बना हुआ? वेसल्स बना होता है। ये भी पूछता नहीं है बच्चों, बस आपको याद रखना है कि जब वेसल्स या ट्रेकियाट्स का फॉर्मेशन होता है तो पहले ट्रेकियाट्स बनता है, तो ट्रेकियाट्स का पहला रूप एल्लर होता है, फिर स्पाइरल होता है, फिर रेटिकुलेट होता है, फिर पिटेड होता है, मतलब इसमें पिट्स आ जाते हैं, डिपोजिशन होने लगता है बच्चों, दोनों एंड बंद हो जाते हैं। जब ट्रेकियाट्स का ल्यूमेन बढ़ने लगता है बच्चों तो क्या बन जाता है? वेसल्स बन जाता है। इसमें देखो पूरी तरह से परफोरेशन पाया गया है। आ रहा है बच्चों? इसमें आपका डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो बच्चों देखो, लिखा है कि ट्रेकियाट्स के अंदर अगर ल्यूमन बढ़ने लगेगा तो वेसल्स बनने लगती हैं। तो हमने कहा बच्चों प्राइमरी मेरिस्टम से क्या बना? जाइलम बना, स्क्लेन का पैरेन्काइमा बना, स्क्लेन्काइमा बना। उसके बाद बच्चों ये जो स्ट्रक्चर है ट्रेकियाट्स के अंदर, जो ट्रेकियाट्स की अगर आप बात करेंगे तो धीरे धीरे इनमें डिपोजिशन होने लगता है, थिकनेस बढ़ने लगती है, तो ट्रेकियाट्स बनेगा। तो ट्रेकियाट्स का बच्चों दोनों एंड बंद रहता है। इसके बाद इसमें जब परफोरेशन आ जाएगा, ल्यूमन बढ़ जाएगा, तो बच्चों कौन बन जाता है? वेसल्स बन जाता है। इसका मतलब ट्रेकियाट्स से क्या बना है? वेसल्स बना है बच्चों। बात समझ में आई? चलिए आते हैं। अब हमने कहा बच्चों अगर आपसे पूछे बच्चों को ये याद नहीं होता है कि ट्रेकियाट्स में और वेसल्स में, आज जो बच्चे समझाते हैं। देखो बच्चों यहां दम समझो, ये बच्चों आपका ट्रेकियाट्स है और ये आपका वेसल्स है। अब तुम बताओ बच्चों, अगर ट्रेकियाट्स की बात करोगे, ठीक है, ये तो बच्चों कट गया है, चलो ठीक हम समझा लेंगे कुछ। तो पहले देखो बच्चों इसमें अंतर देख लो आप लोग। अगर हम बात करेंगे ट्रेकियाट्स का और बात करेंगे बच्चों वेसल्स का, तो ट्रेकियाट्स की बात करोगे और बच्चों वेसल्स की बात करोगे, तो ट्रेकियाट्स में और वेसल्स में क्या फर्क होता है पहले इसको समझ लो, आसान भाषा में समझाऊंगा बच्चों। देखो ट्रेकियाट्स के पास टेपरिंग एंड होता है। टेपरिंग एंड का मतलब बच्चों देखो इसका, इसके ऊपर का ये जो है ना, ये टेपरिंग एंड कहा जाता है। और वेसल्स में टेपरिंग एंड अब्सेंट होता है, ये बच्चों पूरी तरह से खुला होता है। तो पहले लाइन समझ में आ गई कि भाई ट्रेकियाट्स में ओपनिंग टेपरिंग एंड रहता है और इसका बच्चों ओपन रहता है। आ जाओ नैरो ल्यूमन, इसका मतलब बच्चों ट्रेकियाट्स का ल्यूमन जो होता है वो कम रहता है और इसमें बच्चों इसका ल्यूमन ज्यादा रहता है। तो हमने कहा किसका ल्यूमन कम है? इसका ल्यूमन बच्चों कम है, इसका ल्यूमन बच्चों ज्यादा है। नेक्स्ट इम्परफोरेटेड, इसका मतलब बच्चों ये देखो सीधी सी बात देखो, ये इम्परफोरेटेड है, खुला नहीं है। ये देखो बच्चों ये परफोरेटेड है, तो पूरी तरह से खुला है। आ रहा है नॉट इंड टू इंड कनेक्शन, इसमें इंड टू इंड कनेक्शन नहीं होता है, इसमें ऐसे इंड टू इंड कनेक्शन नहीं होता है बच्चों। लेकिन इसमें क्या होता है? इंड टू, ये इंड टू इंड कनेक्टेड होते हैं, एक के ऊपर ऐसे इंडली कनेक्ट होते हैं, जैसे डिलीवरी पाइप जुड़ता है बच्चों। आ रहा है, आओ बच्चों, ये जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में पाए जाएंगे ट्रेकियाट्स, लेकिन बच्चों वेसल्स सिर्फ एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं। सिर्फ वेसल किसमें मिलेंगे बच्चों? एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं। एक बार फिर याद कर लो बच्चों, बताओ टेपरिंग इन किसके पास है बच्चों? ट्रेकियाट्स के पास। टेपरिंग इन इसके पास नहीं है, वेसल्स के पास बच्चों नहीं है, इसका इंड क्लोज ही नहीं रहता है। किसका ल्यूमेन नैरो होगा बच्चों? ट्रेकियाट्स का। किसका वाइड होगा बच्चों? वेसल्स का। कौन इम्परफोरेटेड है? ये इम्परफोरेटेड है बच्चों, पूरी तरह से खुला नहीं रहता है। ये परफोरेटेड है, परफोरेशन पाया जाना, ये बच्चों खुला रहता है। आ रहा है, ये इंड टू इंड इसमें कनेक्शन नहीं पाया जाता है, ये इंड टू इंड कनेक्टेड नहीं होता है बच्चों, ये इंड टू इंड कनेक्टेड नहीं होता है आपका। कौन कौन बच्चों? ट्रेकियास। और ये इंड टू इंड कनेक्टेड होता है। आ रहा है बच्चों, नेक्स्ट कहां मिलेगा? ये जिम्नो और एंजियो में मिलेगा और इससे बच्चों एंजियोस्पर्म में मिलेगा। और बातें बता देते हैं बच्चों जो नॉर्मल है। देखो बच्चों ये इलांगेटेड एंसाइटिलन, ये इलांगेटेड ट्यूब लाइक होता है, दिख रहा है आपको। लिग्निफाइड, इसके पास भी लिग्निन है और इसके पास भी लिग्निन है बच्चों। अच्छा देखो ये इलांगेटेड लिखा है, ये सिलेंड्रिकल लिखा है, यहाँ बच्चों
मिट गया है, इसको सिलेंड्रिकल कहते हैं। तो ये इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है या आपका सिलेंड्रिकल है, इसका वॉल लिग्निन से बना है, इसका भी वॉल लिग्निन से बना है। ये डेड होता है, ये भी बच्चों क्या होता है, वेसल्स डेड होता है, और इसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा, इसमें भी प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा। इसकी कैविटी कम होगी, इसकी कैविटी बच्चों ज्यादा होगी, ये लाइन लिखा है, आ रहा है। आइए बच्चों आगे चलते हैं, इतनी बातें समझ में आ गई तो हमारा काम ज्यादा आसान हो जाएगा बच्चों। देखो बच्चों, ट्रैकियास और वेसल में सिमिलरिटी क्या होती है, सिंपल है बच्चों, ये दोनों डेड हैं, दोनों का सेल वॉल लिग्निन से बना है, इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है, ये कंडक्शन में मदद करते हैं, दोनों बच्चों क्या होता है, पिट्स पाया जाता है। बच्चों जाइलम ट्रैकियास वेसल में अगर प्रोटोप्लाज्म पाया जाएगा बच्चों तो ट्रांसपोर्ट कैसे करेगा, सिंपल सी बात है, तो खाली करने की जरूरत है कि नहीं है, इसलिए तो खाली किया जाता बच्चों ताकि इसमें ट्रांसपोर्ट आसानी से हो सके। अच्छा, अब बात करेंगे बच्चों, हमने जाइलम के ट्रैकियास की बात कर ली, वेसल्स की बात कर ली, अब बच्चों जाइलम पैरेन्काइमा की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, जाइलम पैरेन्काइमा का। तो बच्चों जहां जहां पैरेन्काइमा आएगा, आपको पता है पैरेन्काइमा स्टोरेज में मदद कर सकता है और भी काम कर सकता है। यहां देखो बच्चों, लिविंग होता है, सबको पता है पहले से ही, थिन वॉल होगा, ये भी पता है, सेल वॉल किससे बना होगा, पैरेन्काइमा का, सेल्यूलोज से भी पता है। मेन बच्चों याद कर लेना, ये फूड को स्टोर करता है इन फॉर्म ऑफ स्टार्च या फैट। इसका मतलब जाइलम का जो पैरेन्काइमा है फूड को स्टोर करेगा स्टार्च या फैट के फॉर्म में, और अदर सब्सटेंस जैसे टैनिन के फॉर्म में स्टोर कर सकता है। ये एनसीईआरटी की लाइन है। तो जाइलम पैरेन्काइमा स्टोर कर सकता है बच्चों फूड को स्टार्च के फॉर्म में या फैट के फॉर्म में या अदर बच्चों या टैनिन के फॉर्म में स्टोर कर सकता है। दूसरा बच्चों, इसका मेन काम है रेडियल कंडक्शन में मदद करना वाटर और मिनरल का, इसे रे पैरेन्काइमा तब कहा जाता है। बात समझ में आई। तो जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है अगर रेडियल कंडक्शन कराता है उसे बच्चों रे पैरेन्काइमा कहा जाता है। आप यहां देखो डायग्राम बच्चों बनाया गया है, तो वाटर मान लो बच्चों यहां से आया जाइलम वेसल्स के जरिए, ट्रैकियास के जरिए, उसके बाद यहां पैरेन्काइमा इसको क्या करेगा, रेडियली कंडक्ट करेगा, इधर उधर भेजेगा, इसी को रेडियल कंडक्शन कहते हैं। रे पैरेन्काइमा के जरिए बच्चों ये करा जाता है, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। आइए, अब हमने कहा बच्चों जाइलम फाइबर के बारे में देख ले। अगर जाइलम फाइबर की बात करेंगे बच्चों तो ये हाईली थिकेंड वाल होते हैं, पहले बताया है। फाइबर की बात करें तो स्क्लेरेन्काइमा की बात कर रहे हैं, तो बच्चों हाईली थिकनिंग तो होगा ही। ऑब्लिटरेटेड ल्यूमन का मतलब होता है पूरी तरह से बच्चों ल्यूमन क्या होगा, ऑब्लिटरेटेड ल्यूमन इसके पास पाया जाता है, इसका मतलब उसमें स्पेस एब्सेंट होता है। तो जाइलम जो फाइबर होता है उसे को स्क्लेरेन्काइमा कहा जाता है। ऑब्लिटरेटेड ल्यूमन लिखा रहेगा बच्चे, इसका मतलब उसमें स्पेस एब्सेंट है। कह रहा है इनका जो फाइबर हो सकता है वो तो या तो सेप्टेट होगा या तो एसेप्टेट होगा। ये देखो बच्चों ये सेप्टेट है, सेप्टेट का मतलब ऐसा कहा जाता है, और एसेप्टेट का मतलब उसमें सेप्टा नहीं है। इतनी बातें आपको एनसीईआरटी की लाइन याद करनी है। इसके बारे में बताना चाहे तो और बता सकते हैं, लेकिन बच्चों क्या मतलब है जो नीट में आएगा ही नहीं, तो एक्स्ट्रा आपको नोट्स देने से कोई मतलब नहीं है, आपको याद भी तो करना है ना बच्चों, इसीलिए नहीं देते हैं। ठीक है, चलो बच्चों इसके बारे में याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ऑब्लिटरेटेड ल्यूमन होता है, इसका मतलब बच्चों इसमें स्पेस एब्सेंट होता है, और फाइबर सेप्टेट या एसेप्टेट हो सकता है किसका, जाइलम फाइबर का। अब बच्चों टाइप ऑफ जाइलम की बात कर लो, इसकी बात कर लो टाइप ऑफ जाइलम का। तो एक होता है प्राइमरी जाइलम और एक होता है सेकेंडरी जाइलम बच्चों। तो प्राइमरी मेरिस्टम से जो जाइलम बनता है उसे सेकेंडरी जाइलम कहते हैं, और जो सेकेंडरी मेरिस्टम से बनता है उसे बच्चों सेकेंडरी जाइलम कहते हैं। तो प्राइमरी मेरिस्टम से बनने वाला प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी मेरिस्टम से बनने वाला सेकेंडरी जाइलम होता है बच्चों। आ जाओ, प्राइमरी जाइलम दो तरीके का होता है बच्चों, एक होता है प्रोटोजाइलम, एक होता है मेटाजाइलम बच्चों। अर्ली फॉर्म जाइलम को क्या बोलेंगे, जो पहली बार जाइलम बनता है उसे प्रोटोजाइलम कहा जाता है, जो बाद में जाइलम बनता है उसे बच्चों मेटाजाइलम कहा जाता है। तो ये देखो बच्चों प्रोटोजाइलम है, ये देखो बच्चों मेटाजाइलम है, ये आपको याद करना होगा बच्चों। आ रहा है। तो टाइप ऑफ जाइलम की जब आप बात करेंगे बच्चों, एक प्राइमरी जाइलम होता है और एक सेकेंडरी जाइलम होता है, बताया आपको बच्चों। प्राइमरी मेरिस्टम से बनने वाला बच्चों प्राइमरी जाइलम, और सेकेंडरी मेरिस्टम से बनने वाला बच्चों सेकेंडरी जाइलम होता है। ठीक है, अब प्राइमरी जाइलम बच्चों दो तरीके का होता है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। तो अर्ली जो बनता है वो प्रोटोजाइलम है, जो बाद में बनता है बच्चों वो मेटाजाइलम है। सिंपल सी बात है बच्चों, आइए समझते हैं बच्चों, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद कर लेना। देख, एक कंडीशन होता है इंडार्ज कंडीशन और एक होता है बच्चों इजार्ज कंडीशन। आ रहा है। तो एक बच्चों आपका क्या होगा, इंडार्ज कंडीशन और एक होगा इजार्ज कंडीशन। अगर इंडार्ज कंडीशन की बात करोगे बच्चों तो स्टेम में पाया जाता है,
और इंचार्ज कंडीशन की बात करोगे तो बच्चों रूट में पाया जाता है। फिर से बता रहा हूं, इंचार्ज कंडीशन स्टेम में, बोल मेरे साथ, और इंचार्ज कंडीशन रूट में पाया जाता है। अब यहां देख बच्चे, अगर आप बात करोगे ना सिंपल तरीके से, यहां देखो बच्चों, अगर आप बात करोगे तो देखो यहां लिखा है कि जब प्रोटोजाइलम आपका पिथ की तरफ हो, यहां पिथ पाया जाता है बच्चों, तो अगर प्रोटोजाइलम पिथ की तरह है और मेटाजाइलम बच्चों पेरिफेरी की तरफ है तो उसका कंडीशन इंडार्ज कहा जाता है। प्रोटोजाइलम पिथ की तरफ हो और मेटाजाइलम पेरिफेरी की तरफ हो तो उसको क्या बोलते हैं, इंडार्ज कंडीशन कहा जाता है। और इंचार्ज कंडीशन रूट में पाया जाता है तो क्या बोलेंगे, आपका मेटाजाइलम पिथ की तरफ होगा और प्रोटोजाइलम बच्चों पेरिफेरी की तरफ होगा, उसको बच्चों आपको क्या कहेंगे, इंचार्ज कंडीशन कहेंगे। तो इसको याद करने का तरीका ये है बच्चे कि जब भी तुमसे इंडार्ज पूछे, इंडार्ज का मतलब अंदर की तरफ, तो मेटाजाइलम ले लेना। आ रहा है, एक नाम ले ले, तो मेटाजाइलम छोड़ो, ऐसे नाम याद कर लेना कि इंडार्ज पूछा है तो इंडार्ज का मतलब अंदर की तरफ, तो प्रोटोजाइलम कहां है, अंदर की तरफ हुआ तो इंडार्ज कंडीशन स्टेम में। अब इंचार्ज, तो इंचार्ज का मतलब प्रोटोजाइलम का रिलेशन लेके चल, तो प्रोटोजाइलम कहां है, किनारे की तरफ है, तो ये कंडीशन क्या हो गए, इंचार्ज, किसमें बच्चों, रूट में। एक को एग्जांपल दे, जैसे हमने कहा बच्चों जाइलम में टाइप होते हैं प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, तो हमने कहा एक लेके चल, इंडार्ज पूछे तो अंदर की तरफ कौन है, प्रोटोजाइलम। इंचार्ज पूछे बच्चों तो बाहर, इसका मतलब बाहर होता है, तो बाहर की तरफ कौन है बच्चों, आप कह देना प्रोटोजाइलम जब बाहर की तरफ है। तो प्रोटोजाइलम जब अंदर की तरफ हो, पिथ की तरफ हो, तो बच्चों क्या हो जाएगा, उसे इंडार्ज कहा जाता है। प्रोटोजाइलम जब बाहर की तरफ है तो उसे बच्चों इंचार्ज कहा जाता है। इंचार्ज कंडीशन स्टेम में पाया जाता है, इंचार्ज कंडीशन रूट में पाया जाता है। सिंपल सी बात है बच्चों, प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार याद कर लेना बच्चों। आ रहा है, तो देखो बच्चों यहां लिखा गया है जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा और वेसल्स के बारे में बताया गया है। तो बच्चों लिविंग और डेड के बारे में देख लो, जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होता है, बाकी सारे क्या होते हैं आपके बच्चों, डेड होते हैं। सिंपली याद कर लोगे। चलो डिपोजिशन बच्चों, जाइलम पैरेन्काइमा में कोई डिपोजिशन नहीं है, जाइलम फाइबर में लिग्निन पाया जाता है, ट्रेकियास में लिग्निन पाया जाता है, वेसल्स में बच्चों लिग्निन पाया जाता है, तो इनमें डिपोजिशन लिग्निन का पाया जाता है। थिक और थिन की बात करेंगे, पैरेन्काइमा आपका थिन होता है, सबको पता है, ये थिक होता है, ये भी थिक होता है और ये भी थिक होता है बच्चों। सिंपली इसको याद कर सकते हो कंफ्यूजन दूर करने के लिए। पिटेट की बात करेंगे तो पैरेन्काइमा बच्चों पिट है, नहीं है, फाइबर में है, यस, ट्रेकियास में है, यस, और वेसल्स में है, यस। आ रहा है, तो उनमें पाया जाता है बच्चों, कोई डाउट किसी को, तो पिट उसमें पाया जाता है। तो जाइलम फाइबर में आ रहा है। परफोरेशन देख लो बच्चों, पैरेन्काइमा में परफोरेशन है, चारों तरफ से खुला है, नहीं भाई ये नहीं है, इसमें ये भी नहीं खुला होता है, ट्रेकियास नहीं खुला होता है, वेसल्स में क्या है, परफोरेशन है, चारों तरफ से बच्चों खुला होता है। मैकेनिकल सपोर्ट कौन कौन देगा बच्चों, तो मैकेनिकल सपोर्ट की बात करोगे तो जाइलम पैरेन्काइमा देता है, नो, बाकी सारे बच्चों मैकेनिकल सपोर्ट में मदद करते हैं। आ रहा, सिंपल है बच्चों, फ्लो चार्ट है। रोल क्या है, इसका स्टोरेज का काम है और रेडियल कंडक्शन का काम है, किसका बच्चों, पैरेन्काइमा का। इसका बता दो मैकेनिकल सपोर्ट में मदद करता है, इसका कंडक्शन ऑफ वाटर और मिनरल बच्चों, इसका बच्चों कंडक्शन ऑफ वाटर और मिनरल। तो ये माइंड मैप है, ये फ्लो चार्ट है, इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं, आपका काम बच्चों बन जाएगा। आ रहा है, जैसे मान लीजिए आप इसको याद करना चाहते हैं तो याद कर सकते हैं।